बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शन एंड लिमिट सीरीज़ का आज न्यू लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे जिस फार्मूले की। वो फार्मूला हमारे पास इस तरह से है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स ये इक्वल होगा 1 के। इस फार्मूले की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो है, साइन थीटा ओवर थीटा मैं कहती हूँ यहाँ पे साइन 5 थीटा है और यहाँ पे भी 5 थीटा है। साइन 5 थीटा ओवर 5 थीटा इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से हम इसे इस टाइप से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 3x ओवर 3x इज़ इक्वल टू 1। इन तीनों फार्मूलों को देख के ये चीज़ हमें अपने ज़हन में रख लेनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो ये है कि जो साइन के एंगल में फंक्शन होगा, साइन के एंगल में जो एलिमेंट होगा, जैसे साइन 3x है तो वही चीज़ इसके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। यहाँ पे भी 3x लिखा हुआ होगा। अगर साइन 7x है तो डिनोमिनेटर में भी 7x ही होगा। तो अगर साइन 7x ओवर 7x होगा तो इस तरह से हम उसको पुट करेंगे इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो और साइन 7x ओवर x। हमें इसका जो सोल्यूशन है वो 1 लेकर आना है। एक्चुअली वो 1 इस तरह से बनेगा, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना साइन x वाला तो वहाँ पे आप लोग सबसे पहले इस फार्मूले को क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर ये फार्मूला क्रिएट हो जाए तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे साइन 7x ओवर x है तो मैं चाहती हूँ कि साइन का जो एंगल है 7x वही इसके डिनोमिनेटर में आ जाए। अब डिनोमिनेटर में जस्ट x है, मुझे यहाँ पे 7x चाहिए तो 7x लाने के लिए मैं लिखूँगी यहाँ पे मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय 7। अब मैं 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ तो इस तरह से मेरे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से होगा। लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 7x ओवर 7x। इस 7 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये जो चीज़ है साइन 7x ओवर 7x ये हमारे पास जो है ये वैल्यू अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो ये 1 के इक्वल आएगी। इसलिए ऐसा करते हैं, इस 7 को आप लिमिट से पहले लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 7x ओवर 7x विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 1 और ये बन जाएगा 1। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे है हमारे पास इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो इस तरह से है। लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन x नॉट ओवर x। एक्चुअली ये x नॉट नहीं है बल्कि ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल है पाई ओवर 180 के। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि ये जो डिग्री का साइन है इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ पाई ओवर 180 के साथ। इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन जो है ज़रा मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। साइन x और डिग्री की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ पाई ओवर 180 ओवर x आ जाएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा साइन पाई ओवर 180 x ओवर x। अब मुझे डिनोमिनेटर में ज़रूरत है पाई ओवर 180 की, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे पास फार्मूला क्रिएट हो सके साइन थीटा ओवर थीटा वाला। तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी पाई ओवर 180 के साथ। मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय पाई ओवर 180। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा कि लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन पाई ओवर 180 x। डिनोमिनेटर में x था, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 के साथ और मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया पाई ओवर 180 के साथ। ये डिवाइड वाला ये मल्टीप्लाई वाला लिखा। अब पाई ओवर 180 क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा है नोमिनेटर में तो मैं ऐसा करती हूँ इसको मैं लिमिट से पहले लिख दूँगी। तो ये मेरे पास बनेगा पाई ओवर 180 लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन पाई ओवर 180 x ओवर पाई ओवर 180 x। ये पाई ओवर 180 उसी तरह से और इसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ थीटा ओवर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। पाई ओवर 180 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पाई ओवर 180 ही बनेगा
और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि नॉमिनेटर में मेरे पास साइन थीटा नहीं है, तो मैं इसमें वो वाला फार्मूला तो क्रिएट नहीं कर सकती कि साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। अब आप देखिए लिमिट अप्लाई करने से आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि वो 0 ओवर 0 होगा, क्योंकि मैंने लिमिट अप्लाई करके देखा कि क्या साइन आएगा, क्या इसका आंसर आएगा। चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस कॉस और थीटा की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, और साइन 0 लिखा। अब आपके पास क्या होगा, 1 माइनस का 0 पे हमें पता है 1 के इक्वल होता है, और साइन 0 पे क्या होगा, 0 होगा। 1 माइनस 1 0 ओवर 0, तो ये आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। आपको पता है कि 0 ओवर 0 फॉर्म के ऊपर हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ हम बार बार पीछे पढ़ चुके हैं कि 0 ओवर 0 फॉर्म पे लिमिट अप्लाई नहीं होती। लिमिट अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा, और वो सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह से करेंगे। हमें ये पता है, हमने ऑलरेडी ये फार्मूले पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एंगल फार्मूला में अप्लाई कर रही हूँ, ये इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। और इसी तरह से मैं सेकंड फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, विच इज़ आल्सो हाफ एंगल फार्मूला साइन थीटा, दैट इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा ओवर 2। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ऊपर वाली जो दोनों हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस जो हैं, इनकी जगह पे मैं ये फार्मूले रिप्लेस कर रही हूँ। 1 माइनस कास थीटा 2 साइंस के थीटा ओवर 2, वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब क्योंकि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे लिखा हमने साइन 0/2 ओवर कॉस 0/2। साइन 0/2 समथिंग ओवर 0, 0 बाई समथिंग, दैट इज इक्वल टू 0, साइन 0 एंड कॉस 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, 0 ओवर 1 0। तो ये इसका आंसर है, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसी तरह से हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। और इन एनी केस अगर आप लोग उसकी समझ नहीं आती तो मुझे आप लोग इनबॉक्स कर लें, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसका सलूशन फिर से सेंड कर दूँगी। साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स है, मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, तो ये आ जाएगा साइन 0 ओवर साइन 0, साइन 0 पे 0 ओवर 0, तो ये तो बन गई 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है 0/0 फॉर्म के ऊपर हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये पता है कि ये साइन ए एक्स है, ये साइन बी एक्स है। अगर मैं अपना वो फार्मूला याद करूँ जिसमें था मेरे पास लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, तो इस फार्मूले में ये था कि जो साइन का एंगल थीटा है वही अगर उसके डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो मैंने इसको 1 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो नोमिनेटर में फंक्शन है वो क्या है, साइन ए एक्स है। अगर ए एक्स का के डिनोमिनेटर में मैं ए एक्स पुट कर दूँ, ओनली ए एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे यही चीज़ करने की कोशिश करती हूँ कि जो साइन ए एक्स का एंगल है वो इसके डिनोमिनेटर में बनाते हैं। तो मैंने ये किया कि इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ए एक्स के साथ। सिमिलरली जो इसके डिनोमिनेटर में था वो क्या था, साइन बी एक्स, तो इसका जो एंगल था वो बी एक्स था, तो मैंने बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, बी एक्स के साथ मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स जो है मैंने कैंसिल कर दिए। इस तरह से ये ए और ये बी, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि लिमिट अप्लाई करने से पहले इनको मैं लिमिट से बाहर लिख देती हूँ। इनको जब हम लिमिट से बाहर लिखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा कि ए ओवर बी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। ओहो, ये ए एक्स के डिनोमिनेटर में ए एक्स है और बी एक्स के डिनोमिनेटर में बी है, बी एक्स है।
ऐसा करते हैं कि इंडिविजुअल दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये ए ओवर बी उसी तरह से लिखा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, एंड इन डिनोमिनेटर we can write it as limit x approaches to 0 sin bx over bx. Sin ax over ax which is equal to 1 sin bx over bx which is also equal to 1. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a ओवर b, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन का हम ऐसा करते हैं कि 7th पार्ट करते हैं, और 7th पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर x, नहीं 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 माइनस कॉस 2 इंटू 0 ओवर 0 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 0 ओवर 0, 1 माइनस 1 ओवर 0, कॉस 0 पे 1 होगा, 1 माइनस 1, 0 ओवर 0। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये बन गया 0 ओवर 0 फॉर्म, ठीक है। और 0 ओवर 0 फॉर्म पे ऑलरेडी हमें पता है कि हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x है, मैं इसके ऊपर अगेन हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, और वो फार्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2x इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस 2x विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये 2 इसको साइड पे करते हैं, लिमिट से पहले लिखते हैं 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। यहाँ पे देखिए साइन एक्स का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर देते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, इसका स्क्वायर, और साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2। ऐसा करते हैं इसी क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट करते हैं। ये जो इसका 10th पार्ट है ये कुछ इस तरह से है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 सीकेंट एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। ज़रा इसकी जगह पे आप ना लिमिट अप्लाई करके देखें, लिमिट अप्लाई करेंगे आपके पास अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी। कैसे, सीकेंट 0 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 0 अगेन 1, 1 माइनस 1 0, रेक्स तो है ही 0, तो ये क्या बनेगा आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सीकेंट एक्स को कन्वर्ट कर रही हूँ 1 ओवर कॉस एक्स में, माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स। तो क्योंकि सीकेंट एक्स जो है वो 1 ओवर कॉस एक्स के इक्वल होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा इजी मेथड है और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, एलएच रूल। हम वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग उस ग्रेड के स्टूडेंट नहीं हैं, इसलिए आपको इस क्लास में वो नहीं सिखाया जाएगा। कॉस एक्स के साथ जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स, कॉस एक्स ओवर एक्स। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर से अगर हम इसके ऊपर सिंप्लीफाई तो हम कर चुके हैं, दोबारा से इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, ये फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। अब कैसे 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, ये तो 1 है ही, माइनस लिखा कॉस 0 पे 1, 1 माइनस 1 0, ये एक्स 0 है 0 इंटू कॉस 0 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बराबर होगा 2 साइन एक्स। नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स के। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी जगह पे फार्मूला
पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखें ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स ओवर एक्स फॉर्म बन रही है, तो जहाँ पे भी साइन एक्स ओवर एक्स फॉर्म बनेगी वहाँ पे हम उसे लाजमी बनाएंगे और उसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे, साइन एक्स ओवर एक्स। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स था इसको मैंने स्प्लिट कर दिया साइन एक्स में, और ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स अगेन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। और अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे 3 अलग अलग फंक्शन बन गए, साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इन तीनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दूँगी। ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स, और इसी तरह से मैं डिनोमिनेटर में लिखूँगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कॉस एक्स। साइन एक्स ओवर एक्स 1, यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 ओवर कॉस 0, 1 इंटू 0 ओवर 1, 0 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। लिमिट अप्लाई करके देखें तो ये आपके पास बनेगी 0 ओवर 0 फॉर्म। किस तरह से, ये 1 है, कॉस पी थीटा, थीटा की जगह पे आपने 0 पुट किया, पी इंटू 0 0, कॉस 0 पे क्या होगा 1, और 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 होगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो जब ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है तो हम इसकी जगह पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम ऐसा करते हैं, इसकी जगह पे हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं। 1 माइनस कॉस पी थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 पी थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ये जो साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पी थीटा ओवर 2 और इसका स्क्वायर, सिमिलरली ये 2 लिखा, साइन क्यू थीटा ओवर 2 और इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 एंड 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया, और अगर मैं जो बाकी मेरे पास फंक्शन बच रहा है इसके ऊपर लिमिट लगाऊं तो ये 0/0 फॉर्म होगी, और मुझे पता है 0/0 फॉर्म पे मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकती। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बनाने की कोशिश करती हूँ। साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म का मुझे पता है कि जो फंक्शन नॉमिनेटर में है वही फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में होगा तो हम उसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बाई साइन पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर है, साइन क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर है, तो मैं ऐसा करती हूँ दोनों को एक कंबाइन स्क्वायर में लिख देती हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 और पी थीटा बाई 2 क्योंकि इसका एंगल है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि नॉमिनेटर को मैं पी थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और उसको मैं डिवाइड भी कर देती हूँ पी थीटा बाई 2 के साथ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्यू थीटा बाई 2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, और क्यू थीटा बाई 2 के साथ ही मैं इसको डिवाइड कर दूँगी। ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 दोनों कैंसिल। अगर मैं इसे स्प्लिट कर दूं, पी का स्क्वायर सेपरेट करते हैं, क्यू का स्क्वायर सेपरेट करते हैं, इस फंक्शन का स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, इस फंक्शन का स्क्वायर सेपरेट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या फंक्शन बनेगा। पी का स्क्वायर मैंने सेपरेट किया, क्यू का स्क्वायर सेपरेट किया, और ना सिर्फ मैंने उसे सेपरेट किया बल्कि मैंने उसे लिमिट से भी पहले लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर ओवर साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पे एक मिस्टेक की है, पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2
और उसका स्क्वायर।